हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुलजीत और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब का चैनल मार्बल्स मैथमेटिक, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम कर रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। हमारा लास्ट टॉपिक था सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका हमने प्रूफ किया था कि हमने कैसे उसको ड्राइव किया और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस और भी अपलोड होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कोन की शेप क्या होती है ना। सभी को मालूम है कोन की शेप क्या है आपकी। आप डाउनवर्ड कोन भी बना सकते हो, है ना। ये आपका डाउनवर्ड कोन हो गया। आप अपवर्ड कोन भी बना सकते हो। अप वन कैसे, ये दोनों आपके अप वन और डाउनवर्ड कोन हो गए, ठीक है। इन दोनों को आप कह सकते हो। जो ये होता है आपके पास, ये होती है उसकी हाइट। आई होप या लाइन थोड़ी सी डिफरेंट चली गई है तो इसको मैनेज कर लेना। ये क्या हो गया आपका रेडियस, और जो ये हाइट है आपकी, ये होती है आपकी स्लांट हाइट। सिमिलरली आपका इस वाले कोण में भी सेम होगा। ये आपकी हाइट, ये आपका रेडियस, और इस वाली लेंथ को आप बोलते हो एल। एल का मतलब होता है स्लांट हाइट, टी साइलेंट, आर रेडियस, और एच आपकी नॉर्मल हाइट। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं हम, जो परपेंडिकुलर होती है इसीलिए, ठीक है। अब इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके एरिया को मैं ड्राइव करूंगा किसके साथ, एक सर्कल के साथ, ठीक है। सर्कल में हमें एक चेक करो, अगर मैं ये दो रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसमें से मैंने इतना पार्ट क्या कर लिया है, कम कर लिया है। ये पार्ट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोण को। इस वाले कोण को यहाँ पे फिट करके देखो, आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, देखो, है ना। इस वाले कोण को मैंने यहाँ पे फिट करना है तो एग्जैक्टली हो जाएगा। तो इसका मतलब सर्कल का पार्ट था ना एक कोण, तो यहीं से मैं ड्राइव करूंगा सर्कल सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, इस सर्कल को मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। डिवाइड इस फॉर्म में किया है कि मेरे पास जो ये लेंथ आ रही है, इतनी ये लेंथ आ रही है, ठीक है। ये लेंथ मेरे पास क्या आ रही है, एक टाइप का स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। इतना स्मॉल इसको कट किया है मैंने कि ये आपके पास क्या बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। वो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जब मैं इसको अलग से निकालूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, है ना। मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी क्या बन रही है, मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है। तो आप चेक करो, ये एंगल, ये आपका क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर कह सकते हो, क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करोगे बिल्कुल माइनर लेके जाओगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी, एक परपेंडिकुलर ही बन जाएगी दूसरी लाइन के लिए, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो वैसे भी आप पढ़ोगे आगे कि जो लाइन आपका पॉइंट को टच करेगी यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इस लाइन पे। वो आपको नेक्स्ट में आ जाएगा, बट आप इतना ध्यान रख लो कि अगर आप इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हो तो एक राइट एंगल ही बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, राइट एंगल का एरिया निकाल सकते हो, है ना। एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे होता है आपका बताओ, ये आपकी ट्राइंगल है छोटी, ये सेंटर पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट, सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रेडियस, ठीक है। रेडियस, अगर मैं रेडियस को एल ले लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपकी स्लान हाइट है उसको एल ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एल ले सकता हूँ ना रेडियस को। ये भी तो एक स्लान हाइट ही रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके देखो इस फॉर्म में, तो ये भी एक सर्कुलर पार्ट ही बन रहा है, तो ये क्या होगी आपकी स्लान हाइट। तो मैं रेडियस को अगर एल ले रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ को मैं अगर B1 ले लिया, सेकंड वाली को B2, थर्ड वाली B3, फोर्थ वन B4। तो आप एक बात चेक करो, जब मैंने फर्स्ट, इसको मैं रफ कर रहा हूं,
मैंने फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फर्स्ट ट्राइंगल जो इस फॉर्म में जा रही है, ठीक है, ए बी सी, इसको मैंने एल लिया है, इसको मैंने B1 लिया है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा हो गया अभी, बेस कौन सा हो गया B1, हाइट कौन सी होगी L, जिसको मैं स्लान हाइट बोलता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हुआ। सिमिलरली आपका एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा B2 इंटू एल, वो तो सेम रहेगा, रेडियस तो नहीं चेंज होगा। देखो सेंटर है ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हो, रेडियस को हमने एल लिखा है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो वो सेम रहेगा। ऐसे ही आपका एन तक चला जाएगा, मतलब मैंने पूरा सर्कल कवर कर लिया, ठीक है, मैं वापस घूम के यहाँ पे आ गया, तो उसका भी क्या रहेगा, हाफ इंटू BN इंटू एल, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से स्टार्ट किया था, घूमते घूमते मैंने पूरा कवर कर लिया यहाँ तक आके, ठीक है, तो वो क्या बन गया मेरे पास, इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको ऐड करो, देखो ऐड करोगे तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं ये, ठीक है, हाफ कॉमन निकल गया, दूसरा और क्या निकल जाएगा L, बीच में क्या रह गया B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू BN, ठीक है, BN, और ये क्या था आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ये आपका सर्कल का पार्ट हो गया, है ना। जब आपने सभी ट्राइंगल्स को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहां तक का आपका कवर हो चुका है। तो इन सभी को जब ऐड करोगे कितना आएगा, ये एक क्या बन रहा है, राइट सर्कुलर कोन ही तो बन रहा है इतना पार्ट। अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखोगे तो ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन ही तो बनेगा इतना, ठीक है, इस फॉर्म में तो मिल रहा है हमें, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका क्या हो गया, देखो हाफ इंटू एल इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3, पूरा कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा आपको 2πr, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ये पूरे की, ये क्या हो गया आपका सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस हो गया तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2πr, 2 के साथ 2 कट, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई, ये सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की क्या आ गया, कोन का, चेक करो इसको जब आप ड्रॉ कर रहे हो पूरे को, ठीक है, तो एक रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसको मैं कहां से देख रहा हूं, इस कोन को मैं ऊपर की साइड से देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर की साइड से बच्चे चेक करो। एक आप जो कैप होती है ना बर्थडे कैप, उसको अगर आप जो सर्कुलर पार्ट है उसको फ्रंट में ऐसे रख लो सामने इस फॉर्म में, और जो कोन वाला पार्ट है ना पीछे चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट एक सर्कल मिलेगा ना, जस्ट एक सर्कल ही मिल रहा है। देखो मैंने यहाँ पे कैप रखी है, पहले तो हम कैप ऐसे रखे थे तो आपका पॉइंट ऊपर चला गया, इसको मैंने इस फॉर्म में रखा हुआ है, ये बॉटम पे आ गया, ये कोन आपका ऊपर चला गया। अगर मैं इसी कैप को इस फॉर्म में अपने सामने ले आता हूं तो कोन का पीछे चला जाएगा, ठीक है, जो कोन वाला पार्ट था, ये शार्प वाला पार्ट था, वो पीछे चला गया। मुझे क्या दिख रहा है, जस्ट एक सर्कल दिख रहा है, तो यही है वो, ये पूरा एक सर्कल ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, जो कोन वाला पार्ट था वो पीछे चला गया, ठीक है, ये मुझे एक सर्कल ही दिख रहा है, तो मैं सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, देखो सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, तो वही मेरा क्या बनेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो आपके पास कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। हमने जस्ट आउटर पार्ट की बात की है, इसकी और कुछ नहीं, ठीक है, एल ये यूज किया हमने और कोई नहीं, एल ये वाली यूज की है, इसको रेडियस ये वाला यूज किया, ठीक है। अभी हमने इसके बीच वाला पार्ट इसकी कवर नहीं किया, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। इसको आप कोन को कहां से देख रहे हो, कोन ये इस फॉर्म में कोन था आपका, आप कोन को फ्रंट साइड से देख रहे हो, फ्रंट साइड से देख रहे हो तो मतलब आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, जो कोन है आपका पीछे की तरफ चला गया, ठीक है बच्चे, कोन आपका इस फॉर्म में चला गया पीछे की फॉर्म में, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा अभी। तो फ्रंट साइड से आपने क्या किया, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपने पूरी ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया, वो क्या बन गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया, जो कि आ गया आपके पास पाई इंटू आर इंटू एल। ये तो था आपका कर्व सरफेस एरिया जिसकी हमने अभी बात की है, जिसमें हमने जस्ट इसके आउटर पार्ट को कवर किया,
अगर हम इसके इनर ये वाले सर्कुलर पार्ट को भी कवर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका और कौन सा आ जाएगा, ये वाला सर्कुलर पार्ट का। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई इंटू आर इंटू एल, और सर्कुलर पार्ट का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू आर कॉमन निकाला, एल प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा एक कोन का। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बच्चे रिवाइंड करके देख लो वापस से, मैंने बहुत डिटेल में ये करवाया आपको। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या आएगा, देखो आपको हाइट दी गई है एक सर्कुलर कोन की, हाइट आपके पास है 16 सेंटीमीटर एंड बेस का रेडियस है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एक टोटल सरफेस एरिया, दोनों फाइंड आउट करने हैं। और पाई उन्होंने बोला हुआ है कि 3.14 यूज करना है, तो हम इसको यूज करते हैं। चलो, तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं पहले, वो कितना होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। अब यहाँ पे आर तो है आपके पास, क्योंकि बेस का ये रेडियस था, सॉरी बी नहीं था, ये बेस का रेडियस था। आर तो गिवन है, एल नहीं गिवन है हमें, तो एल फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, जब हम कोन ड्रॉ कर रहे थे तो हमने क्या किया था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइट थी, ये रेडियस और ये एल। तो रिलेशन होता है आपका पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर आपके पास कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, एच का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 250 नहीं सॉरी 250 कितना आएगा बताओ, 144, 256 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया, 400 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, एल की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो। पाई आपने यूज करना है 3.14 इंटू आर कितना आपका 12 इंटू एल कितना है आपका 20, पॉइंट हटाया नीचे 0 आगे दो, ये आपका 5 के साथ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 को इसके साथ, 314 को 12 के साथ, कितना आएगा देखो, 826 314 8673। ठीक है, 3768 अपॉन 5, जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 753.6। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, जिसका हमने फाइंड आउट करना था कर्व सरफेस एरिया। अब आपने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल के लिए हमें ये जरूरत पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं 753.6। ठीक है, क्योंकि टोटल क्या होता है आपका, इसको हम टोटल कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है उसमें। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, 753.6 प्लस पाई आर स्क्वायर हम इस साइड ऐड कर लेते हैं, पाई 3.14, आर का 144। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 452.16। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने एक बार पहले की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया। तो 452.16, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 7, ठीक है, और ये आपका 5 10 और 12, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 76 है। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हमने ड्राइव किया और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे ही ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। थैंक यू।